चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बिहार में भी चुनाव लड़ेगी हेमंत सोरेन की जेएमएम पार्टी को राष्ट्रीय आकार देने की कवायद। झारखंड की सत्ता में दोबारा वापसी के बाद सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो में गजब आत्मविश्वास का संचार हुआ है। इसके बूते पार्टी को आने वाले दिनों में राष्ट्रीय आकार देने की कवायद होगी। 13वें केंद्रीय महाधिवेशन में पेश राजनीतिक प्रस्ताव में इसे शामिल किया गया है। प्रस्ताव में उल्लेख है कि नई राजनीतिक परिस्थिति की यह मांग है कि पार्टी के स्वरूप को एक राष्ट्रीय आकार प्रदान करे तथा आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक समन्वयक एवं संपन्न कार्यालय स्थापित करे। झामुमो का आधिकारिक फोकस पड़ोसी राज्यों पर। मुर्शिदाबाद हिंसा का झारखंड में दिखा असर। अपना घर छोड़कर राजमहल पहुंचा 170 हिंदू परिवार। राजमहल वक्फ संशोधन कानून को लेकर हिंसा फैलाने के बाद बंगाल के मुर्शिदाबाद के जफराबाद गांव के लगभग 170 हिंदू परिवार ने अपना अपना आशियाना छोड़ सुरक्षित स्थानों पर शरण लिया है। इनमें से कई झारखंड के राजमहल भी पहुंचे हैं। नम आंखों में आप बीती सुनाते हुए पीड़ितों के कहा है कि हम सदमे में है, आगे क्या होगा हमें पता नहीं। हिंसा में दास परिवार के 2 सदस्यों की जान चली गई। राजमहल पहुंचने के बाद इस परिवार के सदस्य हृदय दास ने बताया कि हम लोगों का यहाँ पहुंचना आसान नहीं। डीजीपी अनुराग गुप्ता पहुंचे चाईबासा। सरंडा में नक्सलियों के खिलाफ अभियान होगा तेज। झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता 14 अप्रैल सुबह 9:30 बजे पुलिस अधिकारियों की टीम के साथ चाईबासा पहुंच चुके हैं। यहां वे शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में सरंडा जंगल में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज करने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही अभियान की तैयारी को अंतिम रूप दिया जाएगा। बता दें कि 12 अप्रैल को नक्सलियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ व लैंड माइन विस्फोट की घटना में झारखंड जगुआर का एक जवान सुनील धान शहीद हो गया था। घटना के बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता ने रविवार को पुलिस मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग की। भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को आत्मसात करने की जरूरत। बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज में मनाई जयंती। बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज में अधिष्ठाता डॉक्टर जीवी रामटेके के मार्गदर्शन और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। झारखंड में आंधी के साथ होने वाली ये बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात का रेड अलर्ट। झारखंड के 5 जिलों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। बोकारो, धनबाद, दुमका, देवघर और गिरिडीह के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सावधान रहने की अपील की है। इन जिलों में अगले कुछ घंटे में आंधी के साथ बारिश हो सकती है, गरज के साथ वज्रपात भी हो सकती है, ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विज्ञानियों ने सतर्क रहने को कहा है। 200 एकड़ जमीन हेराफेरी में अंचलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक की मिली भगत। बाबूलाल मरांडी के आरोप से चढ़ा सियासी पारा। बाबूलाल मरांडी के एक बयान ने प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष के कांके के भूईहरी जमीन का मुद्दा उठाते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सिर्फ एक कंप्यूटर ऑपरेटर के दम पर 200 एकड़ जमीन की हेराफेरी संभव नहीं है। इस खेल में अंचलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक की मिली भगत है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा हमला बोलते हुए आदिवासी भूईहरी जमीन की हेराफेरी का गंभीर मामला उठाया है। उन्होंने कहा है कि रांची जिले के कांके अंचल स्थित चामा गांव में आदिवासी भूमि की प्रकृति को बदलकर उसे बेचने का कार्य सत्ता के संरक्षण में किया जा रहा है। हजारीबाग के 80 हज यात्रियों को मिला प्रशिक्षण। बता दें कि हज पर जाने वाले हजारीबाग जिले के लोगों को सोमवार को नवाजगंज स्थित होटल आकाशदीप में प्रशिक्षण दिया गया। इनमें से 80 हज यात्री शामिल हुए जिन्होंने हज यात्रा एवं हज के दौरान आने वाली आवश्यक जानकारी हासिल की। हज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हज को ऑर्डिनेटर व व्यवस्थापन इरफान अहमद काजू की देखरेख में किया गया। मुफ्ती अब्दुल जलील, जामा मस्जिद इमाम हाजी अब्दुल कलाम सकाफी कारी, हसीब
रजा झारखंड हज कमेटी की प्रतिनिधि मोहम्मद सफराज अहमद ने हज यात्रियों को प्रशिक्षण देने का काम। लॉन्च हुआ वीवो का प्रीमियम 5G स्मार्टफोन। 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ मिलेगा 100 वाट का सुपर फास्ट चार्जर। वीवो कंपनी ने कुछ दिनों पहले ही अपने नवीनतम 5G स्मार्टफोन को मार्केट में उतारा है, जिनमें से आपको आकर्षक डिजाइन और बेहतरीन फीचर मिलेंगे। इस स्मार्टफोन का नाम वीवो कंपनी ने वीवो V26 प्रो 5G स्मार्टफोन रखा है। यूजर का एक्सपीरियंस इस फोन से बहुत ही शानदार है। यदि आपको अपने बजट के अनुसार वीवो के प्रीमियम 5G स्मार्टफोन खरीदना हो तो आप लोग एक नज़र इस स्मार्टफोन की ओर डाल सकते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने तपोवन मंदिर की आधारशिला रखी। मंत्रोच्चारण के साथ क्या भूमि पूजन। अयोध्या मंदिर की तरह दिखेगा यह मंदिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को रांची के तपोवन मंदिर के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी। यहाँ उन्होंने पूरे मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस दौरान रांची और आसपास के संत महात्मा, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और अयोध्या से आए महंत भी मौजूद रहे। सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा, रांची स्थित श्री राम जानकी तपोवन मंदिर के नवनिर्माण के शुभ अवसर पर आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुआ। आने वाले समय में भव्य बनेगा श्री राम जानकी तपोवन मंदिर। इस अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। बता दें कि यह मंदिर अयोध्या के श्री रामलला मंदिर की तरह तैयार किया जाएगा और इसमें अयोध्या से लाए विशेष पत्थरों का उपयोग भी किया जाएगा। झामुमो का 2 दिवसीय महाधिवेशन, पारित होंगे कई राजनीतिक प्रस्ताव। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो का 2 दिवसीय महाधिवेशन सोमवार से रांची के खेलगांव स्थित शहीद हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगा। हेमंत सोरेन सरकार की दोबारा वापसी के बाद आयोजित हो रहे इस महाधिवेशन को लेकर जश्न और उत्साह का माहौल है। झामुमो अपने कोर एजेंडा पर कायम है और यह इस महाधिवेशन पर भी यह छाया रहेगा। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति, सरना कोड, बृहद झारखंड आदि इसके सरेंडा में शामिल होंगे। इस महाधिवेशन में अन्य राज्यों से भी भागीदारी भी होंगे। लगभग 4000 प्रतिनिधि इनमें से भाग लेंगे। हेमंत सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, अब इस मामले में होगी काफ़ी बचत। किसान समृद्धि योजना के तहत किसानों को 90% सब्सिडी पर सोलर पंप मिल रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराना है। कृषि मंत्री सेल्फी नेहा तिर्की ने मांडर में किसानों को ये पंप वितरित किए। इस योजना को किसान को डीजल पंप पर होने वाले खर्च पर मुक्ति मिले। कल्पना सोरेन ने मुश्किल दिनों में झामुमो को संभाला, संगठन मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे से विधायक कल्पना सोरेन का राजनीतिक कद बढ़ा है। कल्पना सोरेन ने लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया। मुश्किल दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन को संभाला। वर्ष 2024 झारखंड की राजनीति और झामुमो के लिए उथल पुथल वाला वर्ष रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक मामले में जेल जाना पड़ा। मुख्यमंत्री के जेल जाते ही लोकसभा का चुनाव आ गया। झामुमो के कार्यकर्ता जेल में थे तो कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाला। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार को दिया बड़ा झटका, इस मामले में लगाया 50,000 रुपये जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट ने एक जमीन को गैर हस्ताक्षरित बताते हुए उसके निबंधन पर रोक लगाने के आदेश को खारिज करते हुए राज्य सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को सही बताया। जुर्माने की राशि प्रतिवादी प्रबंध नगर सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड को देने का निर्देश भी अदालत ने दिया। रांची डीसी ने 6 नवंबर 2000 को एक जमीन को गैर हस्ताक्षरित के श्रेणी में रखते हुए उसके निबंधक पर रोक लगाई थी। इस मामले में राज्य सरकार टाइटल सूट में हार गई थी। इसके बाद सरकार की प्रथम अपील 23 सितंबर 2015 को खारिज हो गई।
मनरेगा वालों के लिए आई खुशखबरी। न्यूनतम मेहनता 400 रुपये, 150 दिन मिलेगा काम। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पर सदन की स्थायी समिति ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा के तहत प्रदान किए वाले काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने के समेत श्रमिक के दैनिक परिश्रमिक को कम से कम 400 रुपये निर्धारित करने की सिफारिश की है। 53 वर्ष में शिबू के संघर्ष और हेमंत के कौशल ने झामुमो को बनाया झारखंड की माटी की पार्टी। झारखंड में सरकार चला रही पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की 53 साल की यात्रा पूरी हो चुकी है। 53वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी झारखंड की माटी की इस पार्टी का 13वां केंद्रीय महाधिवेशन राजधानी रांची के खेलगांव में चल रहा है। शिबू सोरेन के संघर्ष और हेमंत सोरेन के कौशल ने इस पार्टी को झारखंड के जनमन की पार्टी बना दिया। 4 फरवरी 1972 ऐतिहासिक दिन विनोद बिहारी महतो का धनबाद स्थित मकान झारखंड आंदोलन व सामाजिक चेतना अगुवा विनोद बिहारी महतो के आवास पर एक बैठक हुई। बैठक में शामिल हुए थे शिबू सोरेन, कॉमरेड AK राय, प्रेम प्रकाश हेम्ब्रम, पूर्णेंदु नारायण सिंह, शिवा महतो, जादू महतो, शक्तिनाथ महतो, राजकिशोर महतो और अन्य चुनिंदा नेता। यह दिन खास इसलिए है कि एक छोटी सी बैठक आने वाले दिनों में झारखंड की इबारत लिखने जा रही है। जमशेदपुर में बढ़ रहा है नशीली दवाइयों की खरीद बिक्री का नेटवर्क, सामने आए चौंकाने वाले कई मामले। शहर में नशीली दवाइयों की खरीद बिक्री में बिष्टुपुर थाना की पुलिस को उलीडीह थाना क्षेत्र निवासी धीरज कुमार, सोनाली निवासी कल्लू और अज्ञात की तलाश है, जो लंबे समय से शहर में नशीली दवाइयों के धंधे में शामिल है। शनिवार को गिरफ्तार बिहार के भोजपुर जिले के निवासी चंदन पांडे और रवि रंजन चौधरी शहर में नशीली दवाइयों का नेटवर्क फैलाने का प्रयासरत थे। दोनों नशीली दवाइयों धीरज और कल्लू को उपलब्ध कराते। इसी तरह झारखंड के रोजाना ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।